अरे वो प्रीता भाग गई, माँ और बेटी दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। तुम यहाँ पर बैठ के मुझे बटरिंग कर रहे हो। मेरे पास है ना बहुत सारे लोग हैं पता करने के लिए, तो तुम कुछ काम करो, काम पे फोकस करो। शट अप, ज्यादा मत उछलो मेरे सामने। देखो बेबी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हो, बहुत ज्यादा चिल्ला रही हो। अच्छी बात नहीं है ना? मैं तो सिर्फ चिल्ला रही हूँ। जो काम तुमने किया है ना, उसके लिए तो मुझे तुम्हें सूली पे लटका देना चाहिए। एनीवेज, वो राज ने कौन से हॉस्पिटल का नाम बताया था जहाँ पे प्रीता उसकी माँ है? मेरी थोड़ी ना बात हुई रात से। पर मेरी तो बात हुई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि वो लोग कौन से हॉस्पिटल में। अरे तुम एक हॉस्पिटल का नाम भी याद नहीं रख सकते ना? पूरे के पूरे पागल हो चुके हो, मूर्ख प्राणी हो चुके हो। एनीवेज, तुमसे ना सिर फोड़ के कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ फोन। कब बताया था तुमने? कब बताया था? जी मैडम। वो प्रीता और उसकी माँ कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिलो, मैं आ रही हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? तुम अपनी शादी की सारी रस्में छोड़ के वहां हॉस्पिटल जाओगी? तो क्या करूं? यहाँ पर बैठ के नाचूं या तुम जैसे निठल्ले इंसान को भेजूं? मेरे जाए बगैर कोई भी काम नहीं होगा, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सुनो, मेरे साथ नाचने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि शादी की रस्मों को पूरा करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। क्योंकि अगर तुम शादी की रस्मों को छोड़ के यहाँ से चली गई, फिर लोग सवाल खड़े करेंगे कि तुम कहाँ चली गई, क्यों चली गई, शक करेंगे तुम पे। बेबी, क्यों जाना है तुम्हें हॉस्पिटल? क्योंकि मैं पागल हूँ। आई वॉन्ट टू किल हर। आज सारी रस्में, सारी कस्में तोड़ के चली जाऊंगी मैं यहाँ से। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। विजय, चलो घर चलते हैं। यहाँ बिल्कुल नहीं चंगा लग रहा, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन इस तरह फंक्शंस को बीच में छोड़ कर जाएंगे तो लूथरा परिवार वालों को बुरा नहीं लगेगा? देखना, एक तो सरला भी शादी में नहीं पहुंची, ऊपर से प्रीता भी शादी पर नहीं पहुंची, और अब तो मुझे सृष्टि भी कहीं नजर नहीं आ रही। फंक्शन खत्म होने दे, उसके बाद हम चले जाएंगे। चलो ठीक है, पर विजय, शर्लिन में ना मुझे कुछ बड़ा अजीब सा दिखता है, और यही अजीबपन मुझे पृथ्वी में भी दिखता है। दोनों मुझे सही नहीं लगते। जब भी मैं इन दोनों को देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मन करता है ये दोनों ना कहीं चले जाएं, ताकि हमारा पीछा छूटे। खबरदार जो पृथ्वी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। मानो सरला यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके कान यहीं रखे। अगर उसके कानों तक ये बात पहुंच गई कि पृथ्वी के बारे में तू क्या बातें कर रही है, तो फिर तेरी खैर है, क्योंकि वो उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती, पता है ना? हाँ, सही कह रहे हो आप। एक बार मैं और सृष्टि पृथ्वी के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे ना, तो बहन जी ने हमें वो डांट मारी थी, पर पृथ्वी जो खबरदार जो उसका नाम भी लिया था। जब प्रीता आ गई मुझे बचाने, उसने मुझे गुंडों से बचा लिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो शर्लिन के गंदे घटिया गुंडे, उन्होंने इसके सर पे इतनी जोर से चोट मारी कि मेरी बच्ची का सर फूट गया। प्रीता को खून की जरूरत है, वरना उसकी जान खतरे में। तेरा ब्लड ग्रुप वही है ना? तुम पहले जाकर प्रीता की जान बचा। अब बात लूथरा परिवार की नहीं, अब बात मेरे परिवार की है। वो शर्लिन ने मेरी प्रीता दी, मेरी मम्मा, मेरे घर, मेरी पूरी दुनिया बर्बाद करने की कोशिश की है, पर शायद वो भूल गई है। अरोड़ा फैमिली में एक सिरफिरी भी है जिसका नाम है सृष्टि अरोड़ा। अब तू देखना शर्लिन, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। पहले मैं यहाँ अपनी बहन, अपनी मम्मा को बचा लूं, उसके बाद जस्ट वेट एंड वॉच। ऋषभ, तू ये रस्म जीत गया, अब तू शर्लिन पे राज करेगा। हाँ। अरे नहीं नहीं, अभी रस्म खत्म कहाँ हुई है, अभी तो आखिरी राउंड बाकी है। नहीं तो सारे राउंड हो गए। नहीं, एक आखिरी मौका मिलना चाहिए ना, उसी के बाद फैसला होगा कि कौन किस पे राज करेगा। नहीं नहीं, कोई मौका नहीं बनता। हाँ। अरे नहीं मॉम, एक और राउंड प्लीज। अरे ये तो चीटिंग हुई, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तू अपना राज चलाना चाह रही है इस घर पे। ऋषभ, मुझे पता है
जब मेरी शादी हुई थी ना, इस रस्म में मैं ही जीती थी, और जब तेरे डैड की शादी हुई थी ना, तो तेरी मॉम जीती थी। झूठ बोल रही मम्मी आप। अरे सच कह रही हूँ मैं, पीढ़ियों से यही चलता आ रहा है। पहली बार इस घर का लड़का जीता है, मैं बहुत खुश हूँ। तू टेंशन ना ले, ये सब जलते हैं। मॉम, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। रिलैक्स मॉम, इट्स जस्ट अ गेम, सिर्फ एक छोटी सी रस्म है। हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील। अपना चेहरा देख आईने में। इस रस्म को बिग डील तो तू बना रही है। इस रस्म की वजह से पत्नियां अपने पति पे राज करती है सारी जिंदगी। तो देखा जाए तो ये रस्म बड़ी से बड़ी बिजनेस डील से बड़ी हुई ना। बिजनेस डील एक बार हाथ से निकल गई तो दूसरी ले लेंगे, लेकिन अगर लड़का हार जाए तो क्या वो दूसरी बीवी लाएगा? क्या ये हो सकता है? मैं कुछ ज्यादा भूल गई, भावनाओं में बह गई थी। अरे शर्लिन पुत्र, तू टेंशन मत कर, मैं तुझे एक और राउंड देती हूँ। चल एक और राउंड खेल लेते हैं। तू ही जीतेगी। पता है, इस घर की परंपरा है कि पत्नियां ही जीतती हैं, वो ही राज करती है अपने पतियों पे। चल खेलते हैं, चल। दादी, आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बीच में उठ के चली गई थी। कोई नहीं। वो मेरी चाची का फोन आया था, और आपको पता है, चाची से बात करते करते मुझे याद आया कि मुझे तो हमारी कुलदेवी के मंदिर जाना है और वहां जाके पूजा करनी है। जब तक मैं पूजा नहीं करूंगी ना, तो मेरे और ऋषभ जी की जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी। मैंने तो इसे किसी और का फोन थमाया था, इसे तो किसी चाची का फोन आया ही नहीं। तो फिर ये कहाँ जा रही है? और जिसका फोन आया था वो कौन था? उससे बात करने के बाद ही इसका मूड खराब हो गया है। पृथ्वी भी यही है, तो फिर इसे फोन किसने किया था जिससे बात करने के बाद इतनी हड़बड़ी में इसे कहीं जाना है? शर्लिन बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम मंदिर कल सुबह चली जाना। नहीं मॉम, मुझे आज ही जाना और इसी वक्त जाना है। दादी जी, मैंने प्रण लिया था, जब मेरे ऋषभ जी से शादी हो जाएगी तो मैं हमारे कुलदेवी के मंदिर जाऊंगी और उनकी पूजा करूंगी, और अकेली जाऊंगी और अपनी मन्नत पूरी करूंगी। हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी शादी ऋषभ जी से हो जाए। वो क्या है ना कि प्रीता कब से कोशिश कर रही थी कि मेरा ऋषभ जी की शादी टूट जाए, और आप लोग इतने सीधे हो, इतने स्वीट हो कि वो आप लोगों को मैनिपुलेट कर लेती। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन देखिए, भगवान भी सच का ही साथ देता है, और मेरी शादी ऋषभ जी से हो गई। तो मुझे हमारे कुलदेवी के मंदिर जाना होगा, और मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे ही शादी हो जाएगी, शादी के तुरंत बाद मैं मंदिर आऊंगी और पूजा करूंगी। शर्लिन, तुम प्रीता के लिए गलत सोच रही हो, गलत बोल रही हो। हमारी प्रीता ऐसी नहीं है। आई एम सॉरी जानकी आंटी कि मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन जो सच है वो सच है। और मॉम मुझे अभी भी रोक रहे कि मैं मंदिर नहीं जाऊं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने मन्नत मांगी है। प्लीज दादी। करीना बुआ, क्या मैं मंदिर जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स शर्लिन, ऑफ कोर्स जा सकती हो। थैंक यू। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया प्रीता? क्यों? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? मैंने अपने आप से ज्यादा तुम पे विश्वास किया, हर छोटी से छोटी बात तुम्हें बताई, जो आज तक किसी को नहीं कहा वो सब तुमसे कहा। कितना कुछ बताना था, कितनी बातें करनी थी, पर तुमने क्या किया?
कि तुमने क्या किया